कि अगर क्वेश्चन में मूत्र दोष पूछ रहा है, चाहे से बस्ती रोग पूछ रहा है, तो आंसर आपको लगाना है 13। आचार्य सुश्रुत ने जो है 12 बताए हैं, जबकि वाग्भट ने जो है 20 बताए हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इसकी संख्या पर अभी रिसेंटली की एपीजीडी में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 तंत्र युक्तियां हैं जो आचार्य सुश्रुत ने कंसिडर नहीं करी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाद मार्ग भी है, तंत्र युक्ति भी है, या फिर तंत्र दोष भी है, वाद मार्ग भी है, तो उन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हम लेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफरेंस बता देती हूँ स्रोतस के रिगार्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है बच्चों कौन से कंसिडर नहीं करे हैं वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मध्य की अवस्थाओं के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल्दो हम जब चरक चिकित्सा पढ़ेंगे वहां पर आएगा मदात्य अध्याय में। अगर आपको गोविंद पारिक की सीरीज पसंद आ रही है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो विद ऑल योर क्वेरीज और एनीथिंग एल्स। Hello students, welcome back to our channel. So till now we have completed page number 8. So today we will see page number 9 of Govind Parik in the Govind Parik series. तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे मूर्छा। तो मूर्छा के भेद बच्चों 4 बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आचार्य चरक ने जो है 4 भेद बताए हैं। अगर सुश्रुत और माधव निदान की बात करेंगे तो दोनों ही आचार्यों ने 6 भेद बताए हुए, ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इतना लॉजिकल चीज नहीं, संख्याएं हैं, है ना। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आचार्यों ने संख्याएं बताई हुई हैं, कितने कितने उनको केसेस मिलते थे, कितने टाइप के, कौन से दोष प्रधानता के अनुसार उन्होंने भेद बता दिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं मध्य के गुण की, है ना। कितने मध्य के गुण होते हैं वो सब हम देखेंगे बच्चों डिटेल में। सो अगर आप मद्यपान विधि वाला जो हमारा चैप्टर है चरक चिकित्सा में, मदात्य, है ना, 24 चैप्टर, तो उसमें देखेंगे वहां पर आपको मध्य गुण का रेफरेंस मिलता है ना। तो कौन कौन से गुण है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना है, आचार्य चरक ने जो संख्या बताई है वो 10 भी है, 14 भी है। इट डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन में आपके पास में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ओके, सुश्रुत ने जो है 8 बताई है और वाग्भट ने जो है 10 बताई है। पहले तो आपको संख्या पता होनी, ठीक है। अब कौन कौन से गुण है वो देख लेते हैं। तो देखो मध्य की अगर मैं गुण की बात करूं तो बच्चों 5 तो वही कॉमन है जो हम वमन विरेचन वगैरह द्रव्यों में भी देखते हैं। कौन कौन से? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी, ठीक है। ये 5 गुण तो कॉमन ही रहेंगे, चाहे से वमन विरेचन द्रव्य हो, चाहे से वो मध्य के गुण की बात हो, 5 कॉमन रहेंगे। बाकी 5 कौन से हैं वो देख लेते हैं। आशु, विशद, रुक्ष, लघु और अम्ल, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इन्होंने जो है अम्ल रस बताया है बच्चों, है ना। तो इन्होंने टोटल कितने हो गए हमारे पास में? 10 गुण हो गए टोटल, है ना। अब क्योंकि उन्होंने 14 भी बताया तो कौन से वो 4 ऐड करे हैं तो वो देख लेते हैं। तो 4 जो है उन्होंने अनुरस ऐड करे हैं। प्रधान रस कौन सा रहेगा बच्चों? अम्ल रहेगा। लेकिन अनुरस कौन से रहेंगे? मधुर, कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है। तो ऐसे करके आपके जो है 14 हो जाते हैं मध्य के गुण। दिस वाज ऑल अबाउट मध्य गुण। अब हम बात कर लेते हैं आचार्य सुश्रुत की, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है कौन से 2 गुण नहीं माने हैं, क्वेश्चन ज्यादातर इसे पूछा जाता है, तो उन्होंने अम्ल और लघु ये 2 नहीं माने। ओके, आचार्य वाग्भट का जो है सेम एज चरक है, कुछ चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों स्वर भेद की, ठीक है। तो स्वर भेद जो है चरक ने चिकित्सा 26 में बताया, चिकित्सा 8 में बताए हैं, बट अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब वो चरक चिकित्सा 8 में वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने जो है 6 भेद बताए हैं, ठीक है। लेकिन जब वो चरक चिकित्सा 26 में वर्णन करते हैं तो वहां पर वो केवल 5 भेद का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले तो आपको रेफरेंस भी पता होने चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कितने बताए गए। फाइन, अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो चिकित्सा 8 में बताए गए हैं उसमें जो वर्णन कर रहे हैं तो आता है वात, पित्त, कफ, रक्तज, पीनस, पीनस जन्य और कास जन्य, ऐसे करके जो है 6 भेद आपको मिल जाएंगे स्वर भेद की, ठीक है। लेकिन चिकित्सा 26 में जो है वहां पर आपको मिलेंगे वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातिक स्वर भेद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सन्निपातिक स्वर भेद का रेफरेंस कहाँ का है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चरक चिकित्सा 26 का है, त्रिमर्मी अध्याय, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत का जो है सेम वही फॉलो करते हैं माधवी और अष्टांग हृदय भी, ठीक है, सेम बताते हैं। इनके कौन कौन से वो देख लेते हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपातिक, मेद और क्षयज, ऐसे करके इनके जो है 6 स्वर भेद के टाइप्स मिल जाएंगे आपको। फाइन, तो ये जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स मूत्राघात। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूत्राघात पे क्वेश्चन आते हैं और सबको बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि मूत्राघात कितने होते हैं, मूत्र दोष कितने होते हैं, मूत्र कृच्य कितने होते हैं। तो सभी इश्यूज को यहाँ रिजॉल्व करते हुए अच्छे से वीडियो पर फोकस करना, ठीक है। तो पढ़ते हैं मूत्राघात। तो पहले तो बच्चों ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए आपको
कि अगर क्वेश्चन में मूत्र दोष पूछ रहा है चाहे से बस्ती रोग पूछ रहा है तो आंसर आपको लगाना है 13। ठीक है, मूत्र दोष या फिर बस्ती रोग अगर ये पूछा है तो आप आंसर लगाएंगे क्या 13। फाइन। नेक्स्ट देखिए आचार्य चरक। तो चरक बताते हैं 8 प्रकार के मूत्राघात होते हैं। कहाँ वर्णन मिलेगा बच्चों? चरक सूत्र 19 में वर्णन मिलता है। तो वहां पर वो 8 प्रकार के मूत्राघात बताते हैं और 13 प्रकार के मूत्र दोष बताते हैं। ठीक है, अगर आपको 13 ऑप्शन नहीं दिया है, ध्यान से सुनना, अगर आपको मूत्राघात पूछे हैं और ऑप्शन 13 नहीं दिया तो ऐसे सिनेरियो में आप 8 लगा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मूत्र दोष पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या लगाना है 13। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए माधव निदान में भी आपको 13 भेद मिलेंगे। आचार्य सुश्रुत ने जो है 12 बताए हैं जबकि वाग्भट ने जो है 20 बताए हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों इसकी संख्या पर, अभी रिसेंटली ही एपीजीडी में पूछा गया था तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बोला इसीलिए जब काय चिकित्सा के टॉपिक की हम बात करेंगे है ना, तो वो पहले चरक के इंपॉर्टेंट है फिर वाग्भट के इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन जितना भी शल्य शलाके से जो रेफरेंसेस हैं वो सारे सुश्रुत के इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करना है। ओके, ऐसा नहीं कि सब चीज याद कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है इतना ज्यादा जंग भरने का। मतलब आई नो कोई भी स्टडी वेस्ट नहीं जाता, आई एग्री, बट मेन मोटो क्या है हमारा एग्जाम क्रैक करना है। उसके बाद में आपके पास में पूरा टाइम है, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, पूरी संहिता पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है इसीलिए स्पेसिफिकली जहां से क्वेश्चन आते हैं पूरा प्रीवियस ईयर को ट्रेस करते हुए ही अपना पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने भी रसशास्त्र स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने पहले आपको प्रीवियस ईयर के बारे में बताया है कि इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं, है ना, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है ना। एनीवेज ऑफ द ट्रैक चले गए हम। कमिंग बैक टू गोविंद पारिक। सो हम बात कर रहे थे बच्चों मूत्राघात की, राइट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है 12 माने हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कौन से नहीं माने हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने बस्ती कुंडल और विडविघात ये कंसिडर नहीं करा है आचार्य सुश्रुत, ठीक है, लेकिन इन्होंने अलग से क्या माना है बच्चों, मूत्रोक्साद माना है, तो वो भी अब ध्यान रखें। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स तंत्र युक्ति। तो तंत्र युक्ति जो है बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग बताई है, आप देख ही सकते हो, चरक, वाग्भट, सुश्रुत, भाव प्रकाश, भट्टार, हरिश्चंद्र, है ना। ऐसे करके आपको 5-6 रेफरेंसेस मिलते हैं तंत्र युक्ति के संदर्भ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अष्टांग संग्रह की, तो अष्टांग संग्रह ने तंत्र युक्ति का जब वर्णन करते हैं तो वहां पर उन्होंने युक्तिपदेन नाम से किया है ना, युक्तिपदेन। और अष्टांग हृदय ने जो है तंत्र गुण नाम से जो है इसका वर्णन किया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज थोड़ा सा पता होना चाहिए। आजकल कुछ भी बीच में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो रेयर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो पॉइंट जरूरी लगते हैं मुझे, मैं भी वो साथ साथ आपको कवर कराते चल रही हूँ, है ना। तो यहाँ हम बात करते हैं संख्या की, सबसे कम से चलेंगे। देखो आचार्य सुश्रुत ने जो है 32 बताए हैं बच्चों, कितने 32। चरक वाग्भट ने सेम बताए हैं, दैट इज 36। ठीक है, नेक्स्ट आता है भट्टार 40, इन्होंने जो है 40 बताए हैं। और मैक्सिमम जो है वो भाव प्रकाश ने बताए हैं, दैट इज 42। ओके, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है सो दैट एग्जाम तक आपको याद रहे, भूले नहीं कभी। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है 32 बताए हैं, चरक वाग्भट सेम रहेंगे 36 पर। नेक्स्ट भट्टार, इन्होंने 40 बताए हैं और भाव प्रकाश ने जो है मैक्सिमम 42 बताए। फाइन, अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने जो 32 बताए हैं, यानी कि चरक से जो है 4 इन्होंने कौन से नहीं माने, चरक के कंपैरिजन में 4 नहीं कंसिडर करे होंगे ना, तो वो कौन से अलग है वो देख लेते हैं एक बारी। प्रत्योजन, प्रत्योत्सार, संभव, उद्धार। ठीक है, तो ये 4 तंत्र युक्तियां हैं जो आचार्य सुश्रुत ने कंसिडर नहीं करी है। ठीक है, प्रत्योजन, प्रत्योत्सार, संभव, उद्धार। ओके, नेक्स्ट तंत्र युक्ति से रिलेटेड और भी 2-3 चीजें हैं वो देख लेते हैं। जब आप चरक विमान 8 में जाएंगे बच्चों तो वहां पर आप जो है वाद मार्ग पढ़ेंगे, है ना, 44 वाद मार्ग। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाद मार्ग भी है, तंत्र युक्ति भी है, या फिर तंत्र दोष भी है, वाद मार्ग भी है, तो उनपे क्वेश्चन आ चुका है तो वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हम लेंगे जो चीज तंत्र युक्ति भी है और वाद मार्ग भी है। ठीक है, ऐसे कितने हैं, ऐसे 4 आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अधिकरण, अर्थापति, संशय और लास्ट आता है प्रयोजन। ठीक है, नेक्स्ट जो तंत्र दोष भी है और वाद मार्ग भी है, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप देखते हो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर हमें डिस्कशन करना जरूरी है ना। एनीवेज, तंत्र दोष और वाद मार्ग जो दोनों है वो क्या है, पुनरुक्त दोष। ठीक है, ये दोनों में आपको देखने। ओके, अब क्योंकि हमने यहाँ पर तंत्र युक्ति तो देख लिया तो और भी चीजें देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन सी होती है। तो तंत्र दोष जो है उसकी संख्या होती है बच्चों 4। कल्पनाएं जो है वो कितनी है 7।
ताच्छिल्य कितने हैं 17। ऑल्दो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पदार्थ विज्ञान के प्रकरण में, बट स्टिल थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है ना। नेक्स्ट है हमारे अर्थाश्रय, वो कितने हैं 21। ठीक है, तो तंत्र युक्ति हमने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी व्यू में देख लिया कि कितने आचार्यों ने, कौन सा आचार्यों ने कितने माने हैं। नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया कि तंत्र दोष जो है 4 होते हैं, कल्पनाएं 7, ताच्छिल्य 17 और अर्थाश्रय जो है 21 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मूत्र भेद की। तो मूत्र भेद जो है वो चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने जो है 9 बताए हैं, है ना। नेक्स्ट मांस वर्ग, तो इन्होंने, चरक ने 8 बताया है, सुश्रुत ने 6 बताया है। ओके, मूत्र कृच्छ, तो मूत्र कृच्छ जो है 8 संख्या आती है इसकी, वात पित्त कफ सन्निपातिक, रक्तज शुक्रजश मरीजन्य और शर्करा। नेक्स्ट मूत्रोपघात, तो वो 8 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है इनका। ठीक है, डिवीजन आप देख ही सकते हो, वात पित्त कफ सन्निपातिक, अभिघातज, शक्रुद, अश्मरी व शर्करा। आप क्योंकि आचार्य सुश्रुत है इसलिए अभिघातज देना तो नॉर्मल बात है ना, क्योंकि ये शल्य संप्रदाय से रखते हैं अपना रिलेशन, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट आचार्य वाग्भट ने जो है वो 4 बताए, ये भी आपको पता होना। तो जैसे मैंने पहले बताया, इस पर फोकस करना है आपको कि अगर आपसे बस्ती रोग पूछ रहे हैं, मूत्र दोष पूछ रहे हैं, ठीक है, चाहे से मूत्राघाती क्यों ना पूछ रहे हो, तो आपको आंसर लगाना है 13। ठीक है, अगर 13 नहीं दे रखा इन केस, तो आप जो है 8 लगा सकते हो। ओके, लेकिन बेस्ट आंसर तो 13 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहिर्मुख स्रोतस की। तो बहिर्मुख स्रोतस जो है वो हमारे कितने होते हैं बच्चों, 9 होते हैं मेल में, और फीमेल में होते हैं आपके 12, है ना। ऐसे ही आचार्य शारंधर ने जो है 10 बताए हैं, एक ऐड कर दिया। कौन सा ऐड करा है, ब्रह्मरंध्र ऐड करा है, तो इसीलिए मेल में जो है 9 से 10 हो गया और फीमेल में जो है 12 से 13 हो गया। इजी। नेक्स्ट योगवाही स्रोतस की अगर मैं बात करूं तो 11 पेयर्स जो है आचार्य सुश्रुत ने बताए, लेकिन चरक ने तो 13 पेयर्स बताए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफरेंस बता देती हूँ स्रोतस के रिगार्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है बच्चों कौन से कंसिडर नहीं करे हैं वो देख लेते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है असम नहीं बताया। ठीक है, अ से हो गया आपका अस्थि वह स्रोतस, सा से हो गया स्वेद वह स्रोतस, और माँ से हो गया मज्जा वह स्रोतस। ठीक है, तो ये 3 स्रोतस जो है आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने हैं, आप असम करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो 10 हो गए, है ना, 13 - 3 10 हो गए। तो कौन सा ऐड करा, तो इन्होंने जो है स्तन्य वह स्रोतस ऐड करा। तो क्वेश्चन आ सकता है स्तन्य वह स्रोतस किसने बताया, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं मध्य अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मध्य की अवस्थाएं जो है, स्टेजेस जो है, वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चरक सुश्रुत इन दोनों ही आचार्यों ने जो है 3 अवस्थाएं बताई, जबकि माधव निदान में जो है 4 अवस्थाएं आपको देखनी। अगर क्वेश्चन आए कि मदांतर किसने बताया, तो मदांतर जो है वो चरक और वाग्भट ने बताया है। ठीक है, और ये कब बताई गई है, इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच वाली जो स्टेज है उसमें बताया उन्होंने मदांतर अवस्था। तो थोड़ा सा मध्य की अवस्थाओं के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल्दो हम जब चरक चिकित्सा पढ़ेंगे वहां पर आएगा मदात्य अध्याय में, बट फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको टच करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो प्रथम अवस्था आती है हमारी। प्रथम अवस्था को आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो पेशेंट जो है, जो ड्रिंक कर रहे हैं पर्सन, वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, हमेशा हंसते रहेंगे। ओके, तो इसको कैसे बोलते हैं चरक, वाद्य गीत प्रहासनाम कथानाम च प्रवर्तकः, यानी कि हमेशा जो है हंसते खेलते रहेंगे, गाते रहेंगे, है ना, प्रहर्षणा प्रीतिकरा, हमेशा खुश रहने वाले होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बताया है सुख निद्रा प्रबोधश्च, कि सुख निद्रा इन सभी का उसको जो है ज्ञान होता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, नचा बुद्धि स्मृति हरो। ठीक है, तो इसमें जो है बुद्धि स्मृति इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हो गया हमारा प्रथम अवस्था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड अवस्था। तो सेकंड अवस्था को मैं याद इस तरीके से रखती हूँ, प्लस माइनस की स्टेज है ये, है ना, कभी खुशी कभी गम वाली बात है ना। तो आचार्य चरक बोलते हैं मुहुर स्मृति मुहुर्मोह युक्त युक्त प्रलापश्च, है ना, कभी प्रलाप करेगा कभी नहीं करेगा, कभी चीजें याद रहेंगी और कभी मोह होगा। ठीक है, और लास्ट में वो खुद ही क्लियर कर दे रहे हैं कि प्रचलायमान। ठीक है, कि हमेशा जो है वो चलायमान रह रहा है, चंचल हो रहा है। ठीक है, प्रचलायमान, उसके जो सिम्टम्स है उसमें चंचलता रहेगी, प्रचलायमान का ये भी मतलब है। दूसरा, उसके खुद की अगर हम बात करें, देह की बात करें, तो उसमें भी चंचल गति की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मदांतर अवस्था। मदांतर अवस्था बड़ी ही खतरनाक स्टेज है। वो बोल रहे हैं न किंचित अशुभ कुरिया नरः राजसम तामसः, ऐसा कोई भी अशुभ काम नहीं होगा जो मदांतर अवस्था में पेशेंट ना करे। ठीक है, तो सारे अशुभ काम करेगा, याद रखना। ठीक है, ऐसे रख के पूछ लेंगे आपसे। नेक्स्ट, उन्माद इव दारुणम, इसको क्या बताया गया है, उन्माद इव दारुणम बहुदोषम। ठीक है,
तो ये 2-3 चीजें हैं जो जरूरी हैं। और क्या है, बहुदोषम। ठीक है, बाकी हम और ज्यादा एक्सप्लेन करके जब चिकित्सक मणिपुर पढ़ेंगे वहां पर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड स्टेज जो आती है हमारी, थर्ड अवस्था। तो थर्ड अवस्था में बता रहे हैं आचार्य चरक क्या, भग्न दार्वी एवं निष्क्रिय। कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो गया। ठीक है, कैसी लकड़ी के समान, भग्न जो टूट चुकी हो, ऐसी लकड़ी के समान जो है निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, जीवनशी मृते समः, और ऐसा इंसान जीवित होते हुए भी मृत के समान है। ठीक है, मृतः समः। तो थर्ड स्टेज को इसलिए उत्तम भी माना गया है, उत्तम अवस्था है ये, है ना। इसके बाद पेशेंट को वापस लाना पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके, ऐसे ही जब आप माधव निदान पढ़ेंगे ना, तो माधव निदान में जो फोर्थ स्टेज की बात की गई, हमने पढ़ा ना कि मध्य की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं माधव ने, है ना। तो जब आप माधव निदान का रेफरेंस देखें बच्चों, चतुर्थ जो अवस्थाएं बताई है, तो फोर्थ स्टेज में वो क्या बोल रहे हैं कि जो उन्माद के जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें जो है उन्माद के लक्षण में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मध्य अवस्थाएं। अब हम बात करेंगे कृमि रोग की, है ना। तो कृमि रोग जो है चरक विमान में आप पढ़ सकते हो। चरक विमान में बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कृमि के बारे में। ठीक है, तो कृमियों की जो भेद है वो बेसिकली आपको 4 मिलेंगे। कौन कौन से, पुरीषज, रक्तज, कफज और बाह्य, जिनको हम मलज भी बोलते हैं या फिर बहिर्मलजन्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो सभी आचार्यों ने 20 ही बताए हैं। ओके, लेकिन आचार्य शारंधर ने जो है 21 बताए। कैसे, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं पहले आचार्य चरक। तो इसके लिए आप एक चीज याद रख लो, PRK, जैसे SRK होता है ना, ऐसे ही PRK। ओके, तो P से हो गया हमारा पुरीषज, R से हो गया हमारा रक्तज और K से हो गया हमारा कफज। ठीक है, बाकी जो मलज है या बाह्य है वो तो 2 है इसे। ओके, तो रिस्पेक्टिवली PRK कितना हो गया, 5, 6, 7। इजी है, 567। जब आचार्य सुश्रुत की तरफ हम जाएंगे तो आचार्य सुश्रुत ने क्या करा, पुरीषज में +2 कर दिया, रक्तज में +1 कर दिया और कफज में तो -1 कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, PRK में आचार्य सुश्रुत ने क्या करा, +2, +1, -1 ऐसे कर दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7, 7, 6। बाकी जो आपके बाह्य बच्चे वो तो 2 नहीं माने हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, आचार्य सुश्रुत ने जो है बाह्यज नहीं माना है। ओके, आगे चलते हैं वाग्भट की तरफ। तो वाग्भट ने चरक वाला ये सेम माना है, दैट इज 5, 6, 7 और बाह्य हो गए हमारे 2। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है, जैसे आचार्य चरक क्या बताते हैं, मलजन्य, और वाग्भट क्या बोल रहे हैं, बहिर्मलजन्य। बस उतने डिफरेंस है, नाम के डिफरेंस है, बाकी संख्या तो सेम ही रहेगी। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे बृहत्त्रयी की। अब हम बात कर लेते हैं आचार्य शारंधर की। तो शारंधर ने क्या करा बच्चों, PRK 5, 6, 7 जैसे चरक ने बताया सेम वही फॉलो करा, लेकिन जो बाह्य थे ना उसमें इन्होंने 3 कर दिया। ठीक है, तो 2 प्लस कौन सा, स्नायु कृमि। ठीक है, ये ऐड कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम चरक विमान स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक्सप्लेन्ड व्यू में कृमि प्रकरण देख लेंगे। अभी के लिए संख्याएं याद करना जरूरी है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे पेज नंबर 10 के साथ में। अगर आपको गोविंद पारिक की सीरीज पसंद आ रही है, then you can comment down below with all your queries or anything else, and you can also appreciate in comment section. Okay, so with this I end up this video. Thank you for watching and stay tuned.